देखो अगर हम समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को समझें तो ये चार प्रकार से होती है। जैसे जब एजीपी में हो या जीपी में हो, दूसरा हो जाएगा जब बाइनोमियल थ्योरम हो, या और चौथा हो जाएगा ग्रेगरी सीरीज में। आप पढ़ेंगे ग्रेगरी सीरीज क्या है, फिर लॉगरिथमिक वाला। ठीक है, बेसिकली चार टाइप से हैं। पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं एजीपी का। अगर मैं इसको पूरे सॉल्व करने जाऊँगा तो पूरा 20 मिनट 10 मिनट से भी ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो उसमें मेरे पास अभी नेट नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको पहले से ही लिख दिया है। ओके, सो देखो अगर हमारे पास साइंस सीरीज गिवन है तो हम उसका कंपेयर मतलब उसकी साइन दिया है तो कॉस की सीरीज लिखेंगे हम अपने मन से, सेम एज इट लिखेंगे। कॉस्ट लिया तो साइन लिखेंगे। ठीक है, देखो अगर मेरे पास कॉस्ट लिखा है, सॉरी हाँ, अगर देखो कॉस्ट लिखा, अगर यहाँ पे देखो कॉस्ट लिखा होता तो हमें कंपैरिजन सीरीज में हम सीधा साइन की लिखते हैं, अगर साइन तो कॉस्ट में। अगर यहाँ पे कोई जैसे A1 A2 टाइप से कोई भी मॉडल है जहाँ पे साइन हुआ है कॉस्ट का टर्म नहीं है, तो हम सीधा उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, मतलब अपनी कंपेरिजन सीरीज में। उसके बाद में सी प्लस आयोटा एस लिखा, यानी कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। मतलब मैंने क्या किया कि जैसे कॉस लिखा, अब उसके बाद आयोटा मिला के इन दोनों में जोड़ दिया। ठीक हो गया। अब आयोटा जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बनेगा। अब हमें पता है डिमोरी थ्योरम से कि एक ही बार आयोटा अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने बताया डिमोरिस थ्योरम, आगे आपको पता वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है, अगला बट्टा पिछला पिछला। सो अगला बट्टा पिछला मेरे को क्या मिला, सी इंटू ए की बार आयोटा बीटा। समीशन ऑफ सीरीज तो पता है ए इंटू जीपी का कि ए इंटू 1 - r⁻n/1 - जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने देखा कि यार e की पावर आयोटा अल्फा इंटू 1 - c की पावर n इंटू e की पावर माइनस आयोटा बीटा n बीटा अपॉन 1 - c e की पावर आयोटा बीटा। मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है चलता है। अब मैंने क्या किया कि कंजुगेट से ऊपर नीचे मैंने क्या, देखो कंजुगेट से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई किया। कॉन्जुगेट का मतलब इसको मत मान लेना, कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ पे आयोटा है ना उसको माइनस आयोटा से कॉन्जुगेट करना। रूट है तो माइनस, हर्ट्स है तो यानी माइनस रूट का फॉर्म है तो माइनस का रूट हो जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव जैसे आयोटा है ना तो इसका नेगेटिव माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ऊपर नीचे मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो यहाँ से मिला e की बार आयोटा अल्फा प्लस सी e की बार आयोटा अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस सी की बार n e की बार आयोटा अल्फा बीटा n+1 और आयोटा बीटा n-1। अब तुम कहोगे ये कैसे आया, सिंपल है। मैंने पहले इसको यहाँ पे रखा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये बना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये बना। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रखा, फिर ये बना, इसका मल्टीप्लाई ये किया तो ये बना। जैसे ऊपर नीचे खोल खाल के बना दिया। ठीक है, अब मैंने इसको ना ज़्यादा दिमाग हो रहा है तो एक काम कर दिया, जैसे ऐसा कभी भी है ना, इसको एक मान लिया करो। मैंने इस वाले टर्म को गामा मान लिया, कुछ भी मान लो, गामा मान लिया। अब मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया। ठीक है, इसका एक आ गया, एक इसके साथ गया तो एक आया। इसके बाद इसका मैंने इसके साथ सिंपल ये हो गया और ये करके, तो मेरे को ओवरऑल आंसर ये मिला। अब देखो कॉस आयोटा बीटा की वैल्यू होती है e की बार आयोटा बीटा प्लस e की बार माइनस आयोटा बीटा अपॉन 2, सब बताया मैंने। तो यहाँ से मैंने लिखा e की पावर आयोटा बीटा प्लस e की बार माइनस आयोटा बीटा को मैंने सिंपली लिख दिया 2 टाइम्स कॉस ऑफ आयोटा बीटा, सर्कुलर फंक्शन में लिख दिया। अब मैंने दोबारा से, यार इसको मैं ऊपर लिखूंगा दोबारा से ना लिखने से अच्छा मैंने इसको लेमडा मान रखा। ऐसा ना, अगर मैंने इसे मान लूंगा, अब मेरे पास क्या होना, गामा अपॉन लेमडा की फॉर्म में बन गया। देखो अब गामा अपॉन लेमडा की फॉर्म में बन गया ना। अब मैंने गामा पर लेमडा के फॉर्म में, तो इसको अगर मेरे को पहले गामा लिखूंगा, इसको नीचे लेमडा कर दूंगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या देखो, अब मैंने उसको देखो, मुझे पता है कि e की पावर आयोटा अल्फा है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो मैंने इसको पहले मैंने इस फॉर्म में किया, अब इसी को मैंने दोबारा से चेंज किया। अब देखो मेरा लेमडा लिखने से क्या फायदा हुआ, देखो अब मुझे बार बार डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लेमडा भी लिख दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब मैंने वापस से उसको चेंज किया, मेरे पास जो e की पावर आयोटा अल्फा था, ठीक है, उसको मैंने डिमोरिस की मदद से उसको पूरा फंक्शन में चेंज कर दिया। अब देखो क्या है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, फिर उसके बाद ओवरऑल जो भी था मैंने उसको एज इट इज ऐसे कर दिया। मतलब जैसे क्या था कि मेरे पास था e की पावर आयोटा एन बीटा, तो मुझे पता है कि अगर आयोटा के साथ कुछ भी होता है तो वो कॉस के एंगल में चले जाता है। यहाँ पे भी आयोटा के साथ ये था तो ये पूरे कॉस के एंगल में चले जाएगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पे देखो, तो ओवरऑल यहाँ पे देखो कॉस और साइन के एंगल में ये दोनों चली गई। ठीक हो गया। अब मेरे पास c प्लस आई एस की वैल्यू ये थी। अब मेरे को क्वेश्चन में कौन सी सीरीज दी है, देखो एस सीरीज यानी साइन की सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे साइन की सीरीज कहाँ पे, यहाँ पर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ऐसा है, अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे रियल वाला जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस सपोज 3 है। इसका मतलब x मेरे पास 2 है, y मेरे पास 3 है, क्योंकि x की जगह 2 है, y की जगह 3 है। वैसे ही यानी cos की जगह कितना है, cos की मतलब सॉरी c की जगह कितना है, cos वाला टर्म, s की जगह साइन वाला टर्म, दोनों का कंपैरिजन किया। मैंने सिंपल की मैंने इमेजनरी पार्ट को कंपैरिजन कर लिया। अब जैसे मैंने कंपेयर किया इमेजनरी पार्ट को, तो मेरे को जो भी
इमेजनरी में साइन की वैल्यू थी साइन अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, सी की पावर एन, एन बीटा, एन प्लस वन, एन माइनस वन बीटा अपॉन डिनोमिनेटर का थी था लेमडा बराबर लेमडा। तो इसकी जो भी वैल्यू मेरे को मिली ना, ये मेरे पास ओवरऑल किसकी सीरीज है, साइन की सीरीज है। अगर इसी को मैं, मेरे को कॉस की चाहिए होगी तो मैं कॉस को कंपेयर करता हूँ, सिंपल ओवरऑल आंसर है। तो ये ओवरऑल समीशन ऑफ सीरीज है। ये बहुत लंबा होता है यार, लंबा तो बहुत ही होता है, पर एक बार समझ में आ गया तो कुछ कठिन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।